अलैकुम, आप देख रहे हैं हल क्या है। अहवाल वतन ये है कि रोशनियों के शहर कराची को रोशन रखने की जिम्मेदार KESC के अपने मामलात दिन ब दिन अंधेरों में डूबते जा रहे हैं। फर्नेस ऑयल की कीमतों ने जहां बिजली की पैदावार को मुतासिर किया है, वहीं करप्शन के खूह खाते लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ने KESC को PSO, SSGC और दीगर इदारों का अरबों का मखरूज कर डाला है। एक जानिब जहां KESC की इस्तेदाद से कम पावर जनरेशन की वजह से लोड शेडिंग उरूज पर है, वहीं KESC के सरप्लस करार दिए जाने वाले मुलाजमीन का एहतजाज और उसकी वजह से सार्फिन के लिए कस्टमर सर्विस के खात्मे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। जलते रोम में KESC के हुक्काम बाला अपने पुरतायुश दफातर में नहरों की मानंद बांसुरी बजा रहे हैं और कंपनी और हुकूमत के माबैन मामलात से भी करप्शन की बासगश्त हर दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी के लिए लम्हा फिक्रिया है। इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में सैयारों की मानंद गर्दिश करते हुक्मरान क्या कभी इस इदारे को खुलूस नीयत से अवाम की खिदमत करने पर मजबूर कर सकेंगे? यही सवाल हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू है। पहले KESC के वसाइल और मसाइल की रुदात देखते हैं इस रिपोर्ट में, जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने सेगमेंट खुफिया आंख में। मौसम चाहे कैसा हो, कराची में बिजली की मुसलसल लोड शेडिंग और भारी बिल मिलने पर शहरी तिलमिलाए बगैर नहीं रहते। बिलों में कमी और नए कनेक्शन के लिए शिकायती मराकज में सार्फिन का तांता बंधा रहता है। KESC इंतजामिया दावा तो करती है कि वो नया कनेक्शन हफ्तों में नहीं बल्कि चंद घंटों में देती है, लेकिन इसकी पोल खोलते नजर आते हैं न्यू कराची सनती एरिया के कई छोटे सनतकार। आमतौर पर 4 लाख रुपए भरने के बाद ही PMT लग जाता है, लेकिन कई मिल मालिकान 12 से 15 लाख रुपए रिश्वत थमाने पर भी नए कनेक्शन के लिए दरबदर मारे मारे फिरते नजर आते हैं। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैंने KESC को PMT अप्लाई किया हुआ है जो 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक PMT नहीं लग सकी। मैंने अपने भाई के लिए जो PMT अप्लाई किया था, उन्होंने उसके लिए 4 लाख रुपए दिया, उस पर 12 लाख रिश्वत खिलाई है, तो वो PMT लगी है। एक सनती सारिफ की फरियाद है कि KESC अमले ने सनती लाइन पर महाना रिश्वत पर किया फराम कुंडा और बिल अदा कर रहे हैं सनती मालकान। इलीगल कनेक्शंस KESC वालों ने खुद प्रोवाइड किए हुए हैं आबादियों में। इन लोगों ने सब मीटर के थ्रू हम लोग की बिलिंग सिस्टम किए हुए हैं। PMT के साथ मीटर लगाए हुए कि जितने PMT से वॉट्स जनरेट होंगे उतना बिल आप लोग को पे करना पड़ेगा। एक घर है, उसके अंदर 200 रुपए का कनेक्शन दे दिया, क्या चल रहा है उनको इससे गर्ज नहीं। बड़ा घर है, उसके पास अप्लायंसेस ज्यादा हैं, 500 रुपए पर मंथ। दूसरी तरफ सिविक सेंटर गुलशन इकबाल में KESC के दफ्तर का कल जरा ये नजारा। 6 मंजिला किराए की इस इमारत पर करोड़ों रुपए सिर्फ ज़िबाइश और आराइश पर फूंक दिए गए हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक मुलाजिम ने सुनाया अंदर का हाल। करोड़ों रुपया रेंटेड जगह के ऊपर इन्होंने लगा दिया और उसके बाद उसके अंदर इम्पोर्टेड सामान लगाया गया, बाथरूम्स बनाए गए, कैंटीन में 6-6, 7-7 AC लगे हुए हैं। इस टाइप का माहौल है। वो एक कंपनी आती है, उसको ठेका दे दिया जाता है, वो कमा लेता है, फिर दूसरी आ जाती है, उसको दे दिया जाता है, वो दूसरे मीटर चेंज हो जाते हैं। एक आदमी 50 लाख खर्च करके बाहर 15 लाख की रिश्वत भी दे रहा है, फिर भी उसका काम नहीं हो रहा है। अब जरा क्लिफ्टन में KESC के मरकजी दफ्तर को भी देख लें। ये ठाट बाट और फिर KESC का खजाना खाली होने का बहाना बनाकर 4,500 मुलाजमीन को फारिग करने का इरादा समझ से बालातर है। KESC इंतजामिया के इसी फैसले के खिलाफ ये मुलाजमीन सड़कों पर एहतजाज को निकले हुए हैं। कई ने 2 हफ्तों से भूख हड़ताल भी की हुई है। एहतजाज की वजह से कई इलाकों में बिजली गायब है। गुस्से में भरे मुलाजमीन इदारे के कई शिकायती मराकज पर हल्ला बोल चुके हैं। आलम यह है कि जो गाड़ी शिकायत दूर करने के लिए भी निकलती है, चिल्लाए हुए मुलाजमीन उसे भी तोड़ फोड़ कर निशाना बना देते हैं। ऐसे में KESC के हाथों जख्म सहने वाले पूछते हैं कि बिजली के बहरान का हल क्या है। टीम हल क्या है? समा, कराची। जी, तो ये सूरत हाल है। एक एक फ्लोर की तजीनो आराइश पे करोड़ों रुपए लगा दिए हैं KESC ने, लेकिन 4,500 से ज्यादा मुलाजमीन इस वक्त सरप्लस पूल में हैं। नारा एक ही है कि KESC खसारे में है। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज
टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए वाटर एंड पार्क के चेयरमैन नवाबजादा हाजी मीर लश्करी रईसानी। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ हैं साबिक एमडी और चेयरमैन KESC साबिक रुकन पावर वापटा सैयद तंजीम हुसैन नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और प्रोग्राम में हमने मदू किया था कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के CEO ताबिश गौहर साहब को। कई हमने उनको ईमेल्स लिखी, कई SMS किए, कई टेलीफोन कॉल्स की, उनकी स्पोक्स पर्सन आयशा अराबी को भी, लेकिन प्रोग्राम में शिरकत से माजूरी जाहिर की KESC के हुकाम ने। वजह साफ जाहिर है, गालिबन समा से वो ज्यादा पर्दा करते हैं क्योंकि हम KESC को बार बार बेनकाब करने के जिम्मेदार हैं। तो आज उनकी खाली कुर्सी हमारे पास है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं हम तंजीम नकवी साहब से। आपको हम खुशामदीद भी कहते हैं सर। प्रोग्राम में एक ऐसा इदारा KESC जिसको आप खुद चलाने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रखते हैं, निजकारी किसी इदारे की इसलिए की जाती है कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाई जा सके। KESC तो बद से बदतर होता जा रहा है रोज बरोज, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि जब मैं KESC में चेयरमैन था 94, 95, 96 में, तो ये मुनाफा बख्श इदारा था और इसके जो टोटल लॉसेस है वो 22-23% थे और इसके कराची के शेयर की कीमत जो थी वो 27-28 रुपए थी। वजह ये थी कि सिस्टम लॉसेस भी 22-23% थे और शेयर की कीमत 27-28 रुपए थी, इसलिए कि उसको टेक्निकल कंट्रोल के साथ मैंने संभाला हुआ था और उस वक्त भी कुंडे थे और बहुत से हालात थे। लेकिन उसके बाद जब मैं 96 में वापस वापडा में चला गया तो फौजी अदालत के पास फौजी हुकूमत जो है उसका सरबराह हो गए, जिससे वो घाटा पड़ना शुरू हो गया। 2005 में ये इदारा बेच दिया गया और प्राइवेटाइज कर दिया गया और आज प्राइवेटाइज 6 साल हो गए हैं। चोरी जो है वो 40% से बढ़ गई है, ट्रांसमिशन लॉसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, सिस्टम इम्प्रूवमेंट इन्होंने नहीं की, ट्रांसमिशन और ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन नहीं की। मैं कहता हूं कि पावर स्टेशन अगर ये ऐड कर लेते तो उस वक्त भी ये कोई लोड शेडिंग नहीं होती। इस वक्त कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास 1350 मेगावाट की अपनी कैपेसिटी अवेलेबल है और वो 1080 मेगावाट IPP से और वापडा से और उससे कनूब से लेती और तकरीबन 2430 मेगावाट के करीब बिजली वैल्यू। लेकिन KESC वाले फर्नेस ऑयल पे बिजली चलाते ही नहीं, बिजली बनाते नहीं। क्यों? कि वो चाहते हैं कि बस खसारे में हम क्यों जाएं, हम महंगी बिजली क्यों पैदा करें। लेकिन लोगों को जो मुसीबत में डाल रखा है उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि जनरेशन कैपेसिटी अवेलेबल नहीं, दूसरे ये फुल कैपेसिटी पावर हाउसेज नहीं चला रहे और बंद किए हुए हैं पर्पजली, और तीसरे नंबर पे ग्रिड स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन जो है ओवरलोडेड है, उनकी वजह से फीडर ओवरलोडेड है, पूरा सिस्टम जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया है। मैं समझता हूं कि जब तक ये कोई कंट्रोल सिस्टम ऊपर से टेक्निकली कोई शख्स आके नहीं बैठेगा जो ये समझेगा कि इसको कैसे चोरी को रोकना है, कैसे सिस्टम को इम्प्रूव करना है, तो ये हालात जो है ठीक नहीं हो सकते। यूनियन का जो मसला है, मैं समझता हूँ ये 5 मिनट का मसला था, इसको हल करने में क्या मुश्किल था। बिठा के उससे बातचीत की जाए और जो भी 4000 आदमी है उनके साथ बात गुफ्तगू करके यही तो मसला है कि वो किसी के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है और किसी के काबू में नहीं है। यहाँ पर हम आपसे कराची के शहरियों से ये भी कहते चलें कि अगर आप KESC के सारिफ हैं, यकीनन कराची के शहरी तो सारिफ हैं, खुशकिस्मती से अगर आपके घर इस वक्त बिजली है और आप ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं और अपने दिल की कुछ भड़ास निकालना चाहते हैं, KESC के आला हुकाम तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें कॉल कीजिए 0800-77262 पर। हम आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। हम चाह रहे थे कि शाजिया मरी साहिबा यहाँ पर होती, वो आपके बातें सुनती, लेकिन हमारे साथ नवाब मीर हाजी लश्करी रईसानी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। टेलीफोन नंबर एक मरतबा फिर मैं आपके लिए दोहरा रही हूँ, आप स्क्रीन पर भी फ्लैश होता देख सकते हैं। 0800-77262 हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लश्करी रईसानी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। KESC एक इतना बड़ा मसला बनती जा रही है पाकिस्तान के लिए, कराची के शहरियों के लिए। ऐसा महसूस होता है कि KESC एक ऐसा सफेद हाथी बन चुका है जो किसी के काबू में नहीं है, न सूबाई हुकूमत के काबू में, न विफाक के काबू में। आप लोग बुलाते हैं तो आपकी इस्तेहकाक कमेटी के सामने नहीं आते, वजीर आला सिंध बुलाते हैं तो उनके पास नहीं जाते, मरम्मत के नाम पर घंटों बिजली गायब रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, बात यह है कि मुझे कुछ अरसे से KESC के साथ जो तजुर्बा है ये इंतहाई गुरूर में, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिछले हुकूमत में और कुछ खास सियासी लोगों ने इनके साथ किन शराइत पे कराची की बिजली दी। मैं इनको सिक्योरिटी थ्रेट समझने लगा हूँ, क्योंकि कराची पाकिस्तान का माशी मरकज है और जिस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को और मुख्तलिफ सोसाइटीज के हिस्सों को यरगमाल बनाया गया है, मैं ये समझता हूँ कि 10 मिलियन कराची के लोगों को और यहाँ
بزنس کمیونٹی کو KSC کے ذریعے یرغمال بنایا جا رہا ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ گوہر صاحب ہیں جو بھی ہیں آپ کے ادارے میں تشریف نہیں لائے, کوئی زحمت نہیں کی. پاکستان کا سپریم ادارہ پاکستان کا پارلیمنٹ ہے اور ہم پچھلے کئی ہفتے سے کوشش کر رہے ہیں مسٹر تابش کو بلائیں اور وہ استحقاق کمیٹی کے کہنے پہ بھی نہیں آ رہے ہیں. ہمارے ایک سینیٹر صاحب وہاں تشریف لے کے ان کے دفتر گیٹ بند کر دیا انہوں نے. ایک دفعہ ہم گئے اپنے کمیٹی کی طرف سے تو مجھے ان کے جو ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کے لباس سے اندازہ ہوا کہ بڑے ٹھاٹ سے وہ زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان کے ریاست کو آج کل وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک تھریٹ ہے. آپ دیکھیں کہ KSC کو اس وقت سبسڈائز تیل ملتا ہے اور پہلے سے وابدہ کے کئی بلین روپے قرضدار ہے, مگر اس کے باوجود ان کو کوئی خاص قسم کا کسی بھی میں سمجھتا ہوں بیرونی کی قوت کا یا کوئی اندرونی قوت کا حمایت ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے بھی بالا تر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور آج لشکری نثار صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کے بارہا بلانے پر نہیں آئے, لیکن جب آپ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, عوامی نمائندوں کے سامنے وزیر اعظم بھی اس ملک کے جواب دے ہیں, فوج جواب دے ہے, وہ آ کے جواب دے رہی ہے, تو یہ کون سا ادارہ ہے KSC کہ جو کسی کے قابو میں نہیں ہے؟ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب آپ لوگ کے کئی دفعہ بلانے پہ وہ نہیں آئے ہیں؟ یقیناً کئی دفعہ ہم نے کوشش کی اور وہ نہیں آئے. اب یقیناً ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم ان کو سمن کریں اور سمر کر کے بلائیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کے ادارہ ہے اور کراچی کو سرو کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے. مگر جب وہ 4,500 ملازمین کو نکالنے کا کوشش کر رہے ہیں اور 10 ملین لوگوں کو یرغمال بنائے ہوئے اور روزانہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں, تو اب پارلیمنٹ ان کو بلائے گا. اور ہمارا جو کمیٹی ہے, پارلیمانی کمیٹی جو ہمارا ہے, ہم ان کے ایگریمنٹ کو اب منگوا کے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ریوزٹ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو دیکھے, اس پہ نظر ثانی کرے اور اگر KSC ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا ہے اس ایگریمنٹ کو منسوخ کرے. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ بلیک میل ہو رہی ہے KSC سے, صوبائی بھی اور وفاقی بھی؟